हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह लखनऊ के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। वो जब रात को इबादत के लिए खड़े होते, इंसानी फितरत का तकाजा है कि नींद तो आती है, लेकिन वो ये चाहते थे कि नींद इंसान की जरूरत है, उसको भी मैं अपने ऊपर गालिब होने नहीं दूंगा। मैं जब चाहूं सो जाऊं, लेकिन नींद जब चाहे तब मुझे ना सुलाए। नींद मेरी हाकिम नहीं, मैं उस पर हाकिम हूं। आपने क्या किया जानते हैं? रात को इबादत के लिए रोजाना खड़े हो जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि झपकी आ गई और गिर गए। इसका इनको इतना अफसोस हुआ कि इबादत में नींद ने मुझे अपना गुलाम बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से मुझे नींद ने धोखा ऐसा दे दिया कि मैं गिर गया, उसका गुलाम हो गया। उसके बाद से रात को जब खड़े होते थे तो नमक में सलाई डालकर अपनी आंखों पे सुरमा लगाते थे। नमक का सुरमा लगाते। आम सी बात नहीं, सुनने में आपको आसान लग रहा हो। नमक के 2 तिनके भी अगर आंख में चले जाएं तो क्या हालत करते हैं। लेकिन हजरत शाह मीना फरमाते हैं कि नमक को पूरी तौर पर आंखों पे लगाते तो उनकी आंखों से खून जारी हो जाता था। लोग कहते भी थे कि आंखें सुर्ख होकर खून बहती थी, बहाती थी। आपसे कहा जाता कि आप इस तरह से आंखों को सख्ती कर रहे हैं। आप कहते इन आंखों की वही सजा है जो मुझे मेरे रब से दूर कर रही है। नींद का गलबा मुझे ला करके अपना गुलाम बनाती हूं। ख्वाहिशात के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया है। अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल जब तक आदमी नहीं करता, उसकी रूह ताकतवर नहीं है, उसकी रूह कोई ताकत नहीं रखती, वो कमजोर आदमी है। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं जो बात कर रहा था, हजरत शाह हमजा आइनी, इनके यहां जो लोग आते थे, कुछ तो पंडित भी आते थे, जोगी भी आते थे तपस्या करने के लिए कि सूफी संत हैं। इनके यहां जो तरबियत होती है वो बहुत आला दर्जे की होती है। आप ये कहते थे कि इंसान सबसे ज्यादा किन चीजों का मोहताज है? खाने का, पीने का, सोने का, यही सब चीजें ना। इस पर तो वो कंट्रोल करा ही देते थे। कोई कोई ऐसा उनके पास मुजाहिद होता, रियाजत करने वाला, कि 3 दिन 4 दिन तक बगैर खाए पिए इबादत में मसरूफ रहते, कुछ भी नहीं। और ये पॉसिबल है क्योंकि अल्लाह ने इंसान की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया है। इसको जैसा बंदा ढालता है वैसा जिस्म बनता है। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बुजुर्गों ने ये तरबियत किया। अब एक मकाम ऐसा आया कि खाने पीने की बात तो छोड़ो, ये जो मोहताजी है, जो भूख लगती है, इससे तो उन्होंने किनारा कर लिया। एक शागिर्द ने उनसे कहा कि हुजूर, खाने से तो हम मोहताज नहीं है, जब हम चाहेंगे खा लेंगे। भूख हमको गुलाम नहीं बना रही याद, प्यास भी हमको गुलाम नहीं बना सकती, लेकिन ये जो सांस लेते हैं इसके तो हम मोहताज हैं। सांसों के बगैर तो रह नहीं सकते। आपने फरमाया मैं वो भी तरबियत तुम्हें करा दूंगा, उसकी भी तरबियत करा दूंगा। तो हबसे नफ्स औलिया कामिलीन के यहां, मैं तसव्वुफ की बात कर रहा हूं, एक तरबियत ये भी है उनके यहां, हबसे नफ्स। हबसे नफ्स या हबसे दम जिसको कहा जाता है, क्या है? उनको सांस रोकने की तरबियत दी जाती थी। सांस रोक लो अपनी, आप अपनी नाक और मुंह बंद करके देखो कितनी देर रोक सकते हो, शायद 1 मिनट, क्योंकि आदत नहीं है। 1 मिनट से ज्यादा अपने नाक और मुंह को पकड़ नहीं सकते। लेकिन तरबियत के बाद माररा मुतहरा की तारीख में है, हजरत शाह हमजा आइनी की बारगाह में जो तरबियत पाते थे, उनको सांस रोकने की जो तरबियत दी जाती थी, फजर के बाद वो सांस को रोकते थे तो जोहर तक लेकर जाते थे, जोहर तक। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उड़ती हुई बातें हैं, नहीं मेरे अजीजों। जब बंदा अपने जिस्म को ढालता है किसी चीज में तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज उसके लिए मुमकिन बना देता। और हमने दुनिया में अपने जिस्मों को आजाद कर रखा है, सारी दुनिया इस जिस्म पर राज करती है, ख्वाहिशात हम पर हुक्म करते हैं, हम इन पर कंट्रोल नहीं पा रहे। आज जरूरत इसी बात की है कि हम जिन चीजों के एडिक्ट होते जा रहे हैं उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करते जाएं।
कोई ख्वाहिशात ऐसी हैं जो मेरे ऊपर हावी हो रही हों, उन ख्वाहिशात से अपने दामन को छुड़ाने की कोशिश करें। और यही तरबियत बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मजबूरी के आलम में भी औलिया कामिलीन ने अपने आप को दुनिया के हवाले नहीं किया, दुनिया के हवाले नहीं किया, वो बचने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। एक बुजुर्ग के मुतालिक हमने पढ़ा है, हजरत मुश्की रहमतुल्लाह अलैह, इराक के एक बुजुर्ग, लेकिन वो जवान शख्स, मुश्की गालिबन अब्दुल्ला कुछ नाम था, बहुत खूबसूरत, देखने में बिल्कुल हैंडसम नौजवान, एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। शहर की एक अमीर औरत कपड़ा खरीदने आई और वो अय्याश औरत थी, उसने लड़के को देखा, नौजवान को, उस पर फरेफ्ता हो गई। बहाने से कपड़े की बहुत बड़ी थान खरीदा और उसके बाद उस नौजवान से कहा, क्या तुम मेरे महल तक पहुंचाओगे, मैं उसकी उजरत दूंगी। भोला भाला नौजवान कपड़े उठा लिया और चल पड़ा। उस खातून के घर जब पहुंचे तो उसने कपड़े की वो थान अंदर रखवाई और कमरे में उसे बुलाकर दरवाजे बंद कर दिए। और उसके बाद उस नौजवान से कहा कि तू अब आज़ाद नहीं है, तू मेरे पास कैद है, मैं तुझे यहाँ पर इस बहाने से ले आई हूँ, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगी, माल दौलत जो भी है, लेकिन मेरी ख्वाहिशात पूरी कर दे। वो कांपने लग गए। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, जिसकी रूह मजबूत और ताकतवर होती है, हर मुसीबत से उसको किसी न किसी तरह बचा लेती है, अल्लाह का फजल होता है। उस नौजवान ने कहा, यह हरगिज मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। उस खातून ने कहा, तो फिर तुम यहां से बच के भी नहीं जा सकते, किसी हालत में तुम बच के भी नहीं जा सकते, और ना किसी को पता है कि तुम यहां अंदर हो। कल को मैं ये इल्जाम भी लगा सकती हूँ कि तुमने मेरी इज्जत को तार तार किया है और तुम्हें मैं फांसी की सजा भी दिला सकती हूँ। उस नौजवान की मजबूरी देखें कि खातून ने ऐसे उसके ऊपर हावी होने की कोशिश की कि किसी भी तरह से उसको गुनाह की सरजमीन पर धकेल दे। लेकिन ये नौजवान है, अचानक न जाने दिलो दिमाग में क्या ख्याल आया, कहा कि ठीक है, मुझे इस्तिंजा करना है, तहारत, टॉयलेट जाना है। उसने कहा यहीं अंदर ही है, अंदर तुम फारिग हो जाओ। तो वो तहारत खाने में गया। नौजवान कुछ नहीं देखा, वहां की गलाजत उठा करके अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर सब लगा लिया और बाहर आया उस खातून के पास। उस औरत ने देखा कि बदबू और ये गलाजत ये जिस्म पर, वो चीख मारकर दरवाजे खोलती है कि कोई पागल आया, इसको घर से निकालो, जल्दी यहां से निकालो इसको। तो सारे लोगों ने पकड़ करके इनको निकाल दिया। एक पागल नौजवान घर के अंदर कैसे घुस आया। इनको इसकी नहीं पड़ी थी कि मुझे लोग पागल कहें, लोग मेरी बदबू को देखें, लोग मुझे गलाजत मला हुआ शख्स कहें, कुछ फिक्र नहीं थी। वो नौजवान वहां से निकला और रास्ते में एक कुएं में जाकर उसने गुस्ल किया। रिवायत में मौजूद है, उसके बाद से हर दिन उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब बंदा अपने जिस्म को बचा लेता है तो रब तबारक व तआला उसको हमेशा के लिए महफूज कर देता है या खुशबूदार कर देता है। यह बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जिन लोगों ने ख्वाहिशात पर कंट्रोल पा लिया, वो थोड़ी देर की तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ऐसी इज्जत बख्शता है कि आप उसको गुमान भी नहीं कर सकते, गुमान भी नहीं कर सकते। आज हमारे रूहों की तरबियत की जरूरत है, जिस्म से ज्यादा रूह की तरबियत करो। और जिसकी रूह गलीज हो गई है, उस रूह का लोगों के दरमियान रहना एक मुर्दे की तरह है, मुर्दे की तरह है। इसीलिए मैंने देखा है, तारीख में आपको पता है, हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक आपने सुना होगा क्या आपसे आपके मुरीद ने पूछा था कि फना और बका क्या चीज है, तो आपने फरमाया था कि मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फना और बका, फना का मतलब खत्म हो गया, बका का मतलब बाकी रहने वाला। तो आपका इंतकाल हुआ, आपका गुस्ल कफन सब करके जनाजे के लिए रखा गया, तो कौन आगे बढ़े नमाज पढ़ाने के लिए?
सफ़ें लगी हुई थी, हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। एक घोड़सवार आए, चेहरे पर कपड़ा पड़ा था, सीधे वो इमामत के आगे बढ़ गए, नमाज पढ़ा लिया। सारे लोग उनके पीछे नमाज भी पढ़ ली, किसी ने पूछा नहीं। और वो आए हुए बुजुर्ग नमाज जनाजा पढ़ाकर निकल रहे थे, तो उनके वो मुरीद खास जो साबिर कलेरी के थे, उन्होंने उनको पकड़ा और पूछा, आप कौन है? हमारे पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले आप कौन है? अचानक आए और पढ़ाकर जा रहे हैं। कपड़ा उन्होंने चेहरे से हटाया तो वो साबिर कलेरी ही थे, साबिर अलाउद्दीन कलेरी। हो सकता है आज के मॉडर्न जमाने में लोग इसको कहानी से ताबीर दें। आपने फरमाया, तुमने मुझसे सवाल किया था ना फना और बका क्या चीज है, वो जनाजे में जो है वो फना है और ये तेरे सामने है ये बका। जिसने रूह की तरबियत की अपनी जिंदगी में, अल्लाह ताला मौत के बाद भी उसे तसर्रुफ अता करता है, उसे तसर्रुफ अता करता है। सही रिवायात में मौजूद है कि जिसने अपनी रूह को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले किया, अल्लाह उसकी जिस्म की भी हिफाजत करता है, सिर्फ रूह की नहीं, जिस्म की भी। शुहदाए उहद के बारे में देखें, शुहदाए बद्र के बारे में, कि उनके जिस्म भी नहीं सड़े गले, कब्रों में बरसों तक इसी तरह से रहे। 1935 में इराक में बगदाद के दरियाए दजला के किनारे दो सहाबा की कब्रें थी, हजरत हुज़ैफा बिन यमान, हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर। उनकी कब्रों में पानी भर गया था तो कब्रें खोली गई थी। 1935 की बात कर रहा हूं। तकरीबन 1300 साल के बाद उनकी कब्रें खोली गई तो दोनों सहाबी जिस्मों के साथ सही सलामत आराम कर रहे थे।